Hello friends. So again I am with a new video for you all. और ये वाला जो वीडियो है थोड़ा सा रैंडम भी कह सकते हैं आप इसको। मैंने इसके लिए कुछ प्लान आउट नहीं किया है, बट एक ऑब्जर्वेशन है जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी मुझे। अ, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ से निफ्टी के अंदर एक अच्छा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि शायद निफ्टी 19,000 या फिर 20,000 के लेवल्स के आसपास आ सकती है। अब मैं उसका रीज़न आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ, राइट? तो ये एक इचिमोकू क्लाउड आप सभी लोगों ने अगर सुना हो, तो एक इंडिकेटर है। और मैंने निफ्टी को कंपेयर किया है एफएमसीजी इंडेक्स के साथ में। और एक बहुत ही यूनिक सा आप इसमें सिमिलरिटी मैंने दोनों में देखी है, एफएमसीजी इंडेक्स और निफ्टी 50 में। मैं वो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये एफएमसीजी का मंथली चार्ट है, राइट? अभी आप अगर देखेंगे हिस्टोरिकली, ये मैं आपको 2005 के बाद से बता रहा हूँ, राइट? तो तीन इंसिडेंट्स, मतलब केवल तीन बार 2006 के बाद में, ये थर्ड टाइम है जब इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, राइट? देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये इशिमोकू क्लाउड के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे एफएमसीजी इंडेक्स आपका इतना ऊपर रैली कर रहा था 2006 के अंदर, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मई, अप्रैल और मई 2006 को आपका एफएमसीजी इंडेक्स यहाँ पर टॉप आउट हुआ था। उसके बाद में यहाँ इसने ऊपर आके अगेन अपना हाई ब्रीच किया, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर इसने एक अच्छी खासी एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, राइट? और जनवरी 2008 से ही आप सभी को पता है कि एक क्रैश आया था। और आप देखेंगे यहाँ पे जनवरी 2008 से लेकर और अक्टूबर 2008, यानी कि अगर हम प्राइस रेंज की बात करें, तो लगभग ऊपर के लेवल से 35% का करेक्शन जो है एफएमसीजी इंडेक्स में आया था। और इसने आके फिर ये जो इचिमोकू क्लाउड का जो लोअर ये जो क्लाउड है, इसको इसने यहाँ पर आकर टच किया है, राइट? और वहीं से उसके बाद में ये वापस से ऊपर गया, और हमारी मार्केट भी आप सभी को पता है, निफ्टी भी वहीं से ऊपर आ गई थी, ठीक है? निफ्टी का भी चार्ट हम देखते हैं, तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए निफ्टी में यहाँ, अच्छा, जब एफएमसीजी ने सबसे पहले यहाँ टॉप बनाया अप्रैल 2006 से, तो अप्रैल 2006 से लेके मार्च 7 तक, यानी ऑलमोस्ट एक साल तक एफएमसीजी इंडेक्स नीचे रहा। लेकिन अगर हम 2006 से अगर हम निफ्टी को कंपेयर करें, तो देखिए वो ऊपर ही थी, ठीक है? उसने डेविएट किया, यानी एफएमसीजी इंडेक्स तो नीचे गया था, लेकिन निफ्टी ऊपर चली गई। लेकिन क्या हुआ, जनवरी 2008 में एफएमसीजी इंडेक्स ने भी हाई बनाया और निफ्टी ने भी हाई बनाया, राइट? और उसके बाद वहाँ से आपकी निफ्टी भी क्रैश कर गई और एफएमसीजी इंडेक्स भी आपका हाई से लगभग 35% नीचे आ गया, राइट? निफ्टी आपकी नीचे आई, देखिए 65% के आसपास, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो देखिए आप अगर यहाँ फिर देखेंगे, अब ये आ गए हम 2018। देखिए यहाँ सितंबर 2018 में एफएमसीजी इंडेक्स टॉप आउट हुआ था। अब यहीं पे अगर हम निफ्टी को देखें, तो देखिए निफ्टी भी आपकी सितंबर 2018 में टॉप आउट हुई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पर एक हाई बनाया। अगेन इस हाई के ऊपर ट्रेड हो रही थी, और सडनली 3 महीने में कोविड की न्यूज़ के बाद में जो निफ्टी है आपकी, वो लगभग लगभग अपने हाई से 40% के आसपास गिर गई, राइट? इन 3 मंथ्स, ठीक है? तो ये सेकंड केस था जब इसने अपना इचिमोकू क्लाउड का जो लोअर क्लाउड बाउंड्री है, उसको इसने टच किया आफ्टर 2008, ठीक है? 12 साल बाद। और अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है एफएमसीजी इंडेक्स के अंदर, कि अगेन एफएमसीजी इंडेक्स जो है आपका, वो आपका देखिए सितंबर 24 में आपका टॉप आउट हुआ था। और अगर हम निफ्टी को देखें, तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ, सितंबर 24 को इसने भी टॉप आउट हुई, फिर नीचे करेक्शन आया, फिर वापस देखिए इसने एक नया हाई बनाया अभी जनवरी के अंदर ही, ठीक है? यहाँ पर ये, लेकिन आपका एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो नीचे ही चल रहा है, लगभग 26% के आसपास डाउन चल रहा है, ठीक है?
तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मेजर सपोर्ट पे है अपने, अगर एक बार के लिए मैं इसको हटाऊँ, तो आप सबसे पहले तो देख लीजिए 25.5% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है एफएमसीजी, ठीक है? और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट? और साथ ही साथ क्लाउड की जो लोअर बाउंड्री है उसको भी टच कर रहा है एफएमसीजी इंडेक्स, जबकि निफ्टी जो है वो आपकी ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी आर ट्रेडिंग नियर द टॉप, और हो सकता है यहाँ से मार्केट में करेक्शन आए। ऐसा भी हो सकता है एक छोटा मोटा यहाँ पर एक पुल बैक भी आके थोड़ा 27,000 के आसपास निफ्टी जाके, ये भी हो सकता है कि एक मार्केट क्रैश हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है? उसके साथ साथ मुझे ये भी फील होता है कि इस बार एफएमसीजी इंडेक्स जो है वो आपका, अगर आप ये लेवल आप देखेंगे, मैंने जो ड्रॉ कर रखे हैं, ये वाला जो लेवल है आपका 5199, तो आप राउंड फिगर में इसको 50,000 पकड़ लीजिए। अगर 50,000 के नीचे अगर हमें मंथली क्लोज अगर हमें एफएमसीजी इंडेक्स में मिलता है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है एफएमसीजी के लिए। और मैंने जितना भी मैं जो ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया है कि निफ्टी जो है वो एफएमसीजी इंडेक्स को काफ़ी हद तक फॉलो करती है, भले ही थोड़ा लेट करे लेकिन फॉलो करती ज़रूर है, ठीक है? तो यहाँ पर एफएमसीजी इंडेक्स में जो गिरावट है, वो मुझे यहाँ पर एक गिरावट का एंटिसिपेशन दे रही है कि हो सकता है कि निफ्टी भी जो है आपकी गिर के, और ये जो बाउंड्री है लोअर बाउंड्री, इसको कहीं टच कर सकती है। तो जो मैं आप सभी से 19-20 हज़ार 18,000 के लेवल्स के आसपास जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि निफ्टी आपकी यहाँ पे भी आ सकती है 18,500 19,000 के लेवल तक, ठीक है? और अगर कोई अ, और भी अगर नेगेटिव सिचुएशन अराइज़ होती है, तो हो सकता है कि फिर ये आपकी यहाँ पर भी आ सकती है। बट ऑल्दो ठीक है, मैं इतना बियरिश व्यू नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगा, बट हाँ, यहाँ तक ज़रूर मैं 19-20 हज़ार के लेवल्स तक तो मैं ज़रूर निफ्टी को एक्सपेक्ट करता हूँ, जो कोरिलेशन एफएमसीजी इंडेक्स से निकल रहा है। अब एक दूसरी प्रोबेबिलिटी भी जो मुझे लग रही है, वो ये है कि देखिए जैसा यहाँ पर हुआ था 2008 में, जैसा आप सभी देख रहे हैं 2006 के बाद यहाँ एक करेक्शन आया। अब देखिए क्या किया इसने, इसने जो ये 26 डे का जो इचिमोकू क्लाउड के अंदर जो एक 26 डे की मूविंग एवरेज जो रेड कैंडल है, उसको इसने यहाँ पर टच किया, ठीक है? लेकिन उसके बाद वहाँ से ऊपर चला गया। और अभी अगर मैं एफएमसीजी इंडेक्स को देखूँ, तो यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो ये 9 डे की एक तरह की जो मूविंग एवरेज है, ये ब्लू लाइन जो है, इसने रेड वाली जो लाइन है 26 डे की, उसको नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे रखा है, ठीक है? तो ये एक साइन जो है वो बेरिश मूव का तो है ही है, ठीक है? तो जो मैं अगेंस्ट माय द प्रीवियस व्यू की, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी नीचे आएगी, मैं उसके अगेंस्ट एक थ्योरी शेयर कर रहा हूँ कि क्या ये भी पॉसिबल है क्या, कि यहाँ से एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर चला जाए, यहाँ ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाए, और निफ्टी जो है वो हो सकता है आपकी, लेकिन मतलब जब तक निफ्टी आपकी अपने इस रिसेंट हाईएस्ट हाई 26,373 का हाई था, मैं इसको मान के चल रहा हूँ जब तक 26,500 के ऊपर निफ्टी आपकी वीकली क्लोज नहीं देती है, तब तक मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह का बाइंग, ठीक है? अगर यहाँ से निफ्टी 26,500 के ऊपर वीकली क्लोज देती है, तो मेरा ये मानना है कि 32,000 तक निफ्टी जा सकती है, और एफएमसीजी इंडेक्स भी हो सकता है कि आपका यहाँ से रिवर्स होके और अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक आ जाए, और फिर वहाँ से करेक्शन आए, ठीक है? तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दो व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ में। अगर मैं सिर्फ अपना सेलिंग के व्यू को ही सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो वो ये है, 26,500 के ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं आएगा, आई एम सुपर बियरिश इन निफ्टी, राइट? अगर 26,500 के ऊपर क्लोज आया वीकली, तो आई विल बी बुलिश फॉर 32,000, एंड एफएमसीजी इंडेक्स में भी एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन उस केस में भी मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आपको जो मंथली कैंडल होगी उसके ऊपर एक मंथ की जब आपको कैंडल और क्लोज मिले, यानी अभी देखिए फरवरी मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो अभी कैंडल बना रही है एक तरह से बुलिश पिन बार बन रही है यहाँ पर, ठीक है? तो हो सकता है कि ये यहीं के आसपास रहे। तो अगला जो मंथ होगा हमारा, उसमें यानी मार्च अप्रैल जो भी महीना रहेगा, उसमें आपको एक मंथ की जो कैंडल है
वो इस तरह की आपको यहाँ पर चाहिएगी, राइट। इसको हम एक बार ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा, राइट। यहाँ पर हमें ये जो भी फेबररी मंथ की कैंडल होगी उसके ऊपर हमें एक महीने की कैंडल क्लोज चाहिए कि उसी के बाद एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें निफ्टी के अंदर भी 26,500 के ऊपर वीकली क्लोज चाहिए, ठीक है। जब तक निफ्टी के अंदर 26,500 के ऊपर क्लोज नहीं आएगा तब तक मैं एफएमसीजी भी बाय करने की एडवाइस नहीं करूंगा। अगर 26,500 के ऊपर इसमें क्लोज आ भी जाता है तो भी एफएमसीजी इंडेक्स में जो फेबररी मंथ का हमारा कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर जब हमें नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग मिलेगी तो ही एफएमसीजी इंडेक्स को बाय करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है। तो मैंने जस्ट कुछ एक ऑब्जर्वेशन नोटिस किया मैंने एफएमसीजी इंडेक्स और निफ्टी के बीच में, वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। ये बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, जो ये सिर्फ थर्ड ओकेजन है जब आफ्टर 2008 इस तरह की कोई सिचुएशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप सभी लोगों को कॉशियस रहना चाहिए और अपनी पोजीशंस को हैच करके चलना चाहिए, क्योंकि सारे जो फैक्टर्स हैं वो मुझे वैसे तो मार्केट डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और रीज़न भी है जिसके कारण मैं मार्केट में नीचे का व्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी को एक बार मैं इचिमोकू हटा देता हूँ एक बार इसमें। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक बहुत ही कमाल का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये लोअर बाउंड्री ब्रीच होती है, ये जो आपका लोअर बाउंड्री है, अगर ये आईटी सेक्टर के अंदर ब्रीच हो जाता है तो देखिए एक बहुत बड़ा व्यू मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जब हम किसी बॉल को एक छत से फेंकते हैं तो उसके बाद में ज़मीन पे गिरने के बाद में बॉल वापस बाउंस करती है, फिर वापस नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को उस तरह का कोई सिचुएशन देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रीच की, ये वाली ट्रेंड लाइन, राइट, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं 1 सेकेंड, अगर मैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो मुझे लगता है कि कहीं ये वाले लेवल्स जो हैं, यानी 24,000, 20,000, 18,000 तक के जो लेवल्स हैं वो कहीं आईटी इंडेक्स में ना आ जाएं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि लोअर बाउंड्री टूटनी चाहिए, ठीक है। अगर 39,600 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिल जाता है तो एक बहुत बड़े मूव के लिए, यानी कि अगर 39,600 के ऊपर अगर हमें वीकली क्लोज मिलता है तो फिर आपका जो आईटी इंडेक्स जो है वो फिर से आपके ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ जो मुझे चीज़ लग रही है वो ये है कि नीचे का व्यू है, अगर मैं इसमें इचिमोकू क्लाउड अप्लाई करूँ तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी ये यहीं पे नेगेटिव हो गया था, ठीक है। और उसके बाद से क्लाउड के नीचे चल रहा है, यहाँ ऊपर आके इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन अगेन हैमर हो गया है अभी इसी वीक के अंदर, और 5% नीचे एक ही वीक में दिखा दिया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो लेवल है 39,600 का वो बहुत ही क्रूशल है, और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो आईटी सेक्टर को भी ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। तो एफएमसीजी हमारा नीचे चल रहा है, आईटी भी नीचे चल रहा है, ठीक है। तो और सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में, चाहे गोल्ड की प्राइजेज़ हैं, चाहे रुपये की फॉलिंग प्राइजेज़ हैं, ठीक है, चाहे सिल्वर की प्राइजेज़ है, चाहे इन्फ्लेशन है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए और उसके साथ साथ जो भी ट्रेड डील हुई है वो एक्सट्रीमली नेगेटिव है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए मेरा यही मानना है
मेरा व्यू फर्मली यही है कि मैं मार्केट में एक बहुत बड़ा डाउनसाइड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना सिर्फ ये है कि वो कब आता है, राइट? तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई आपका एक पर्सपेक्टिव आपका फॉर्म हुआ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम है जिसमें मैं पूरा कंप्लीटली स्क्रैच से जितनी भी नॉलेज मेरे को अभी तक है मेरे 10 साल से ज़्यादा के करियर में, वो मैं सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो अभी हैं काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सीख भी रहे हैं, और आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।